फीट की सड़क है, लेकिन इस सड़क पूरा जो है पूरी तरह से पट चुकी है। आप ये देखिए तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से पट चुकी है और लगातार लोगों का जो भीड़ है लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए ये सामने जो पेड़ दिख रहा है वो कब्रिस्तान के अंदर का पेड़ है और पेड़ के बगल में ही कब्रिस्तान है। तो देखिए भीड़ किस तरह से लगातार लोग यहाँ जा रहे हैं और मिट्टी देने के लिए लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वहाँ कब्रिस्तान के अंदर की भीड़ कम हो, जिसके बाद वो अंदर जाके मिट्टी दे सके। तो संख्या जो है अगर बात की जाए तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और जब प्रिंस हॉल में जब उनका रखा गया था और वहाँ नमाज अदा की जा रही थी, उस दौरान भी काफी संख्या में लोग थे और वहाँ दर्शन देने के बाद लोगों से अपील भी की गई कि जिनका दर्शन हो चुका है वो लोग जो है। इसी के साथ अपराध के एक और चैप्टर का अंत। धीरेन्द्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है जी। इसी के साथ क्योंकि मिट्टी में मिल चुका है और अब अपराध के एक और चैप्टर का अंत इसी के साथ। देखिए आज के बाद मुख्तार सिर्फ किस्सों में रह जाएगा। पीरजादा कासिम साहब की दो लाइनें जरूर थी कि एक ही दास्तान शब एक ही सिलसिला तो है, एक दिया जला हुआ एक दिया बुझा हुआ। तो आज के बाद मुख्तार अब्बास मुख्तार जो अंसारी है वो सिर्फ एक बुझा हुआ दिया है जिसके किस्से लोग सुनाते रहेंगे और वो लोग जिनको इससे राजनीतिक लाभ चाहिए उसके जाने के बाद जो वोट ले सके उनके किस्सों में मुख्तार रहेगा। नहीं तो मुख्तार एक माफिया का ऐसा अफसाना बन जाएगा जिसने एक उरूज देखा, जिसने विधायकों की हत्या कराई, जिसके नाम एमएलसी की हत्या में आया, जिसने हत्याएं की जेलर्स की, जिसने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई, जो दंगे में खुलेआम घूमता था, जिसने सत्ता की ताकत को अपने जूते की नोक पर रखा, जिसने ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह एक पीपीएस अफसर की वर्दी उतरवाई जा सकती है, वो सब अब कहानियों में बदल गया। और इसके साथ साथ मुझे लगता है बाकी लोगों के लिए भी एक किस्सा छोड़ गया और एक नजीर बन सकता है कि यदि सरकार और कानून अपनी पे आए तो फिर कोई माफिया की हैसियत एक तिनके से ज्यादा नहीं होती। और ये उत्तर प्रदेश में कम से कम योगी आदित्यनाथ की सरकार ये करती हुई दिख रही है। और हजारों करोड़ रुपया जो इनका सीज हुआ, जो इनको ध्वस्त किया गया, अगर सिर्फ मुख्तार की बात करें तो लगभग 630 करोड़ रुपया की सीजर जो है इनकी या तो जब्त है या उसको कुर्क किया जा चुका है। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए का अवैध निर्माण और इनकी संपत्तियां अवैध, उन पर बुलडोजर चल चुका। तो ये एक कहानियां हैं जो अब किस्सों में रहेंगी। एक था मुख्तार, आज के बाद इतना ही। बिल्कुल, एक था मुख्तार। देखिए दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और हर एक एंगल से हम आपको महाकवरेज दिखा रहे हैं कि किस तरह से मिट्टी में मिल गया मुख्तार अंसारी और इसी के साथ अपराध के एक और चैप्टर का अंत हो गया। इस तस्वीर में देखिए वो लोग भी शामिल हैं जो कहीं ना कहीं अपने मुख्तार अंसारी को अपना मसीहा मानते थे। लेकिन अगर देखें धीरेन्द्र जी तो एक समाज का वो तबका भी है जिसे प्रताड़ित मुख्तार अंसारी ने किया, कईयों के घर उजाड़े, उनके मन से वो वो बददुआ निकली और शायद उसी का एक नतीजा, उसी का एक परिणाम जो आज हम ये तस्वीर देख पा रहे हैं और उन लोगों को भी कहीं ना कहीं शांति मिली होगी। आज आहा को चाहिए एक उम्र असर होने के लिए, तो ये बात भी मुझे लगता है कहावत हम सुनते आए वो भी सच होते हुए देखते हैं। वो तमाम आहें इकट्ठा होकर और जब इस पर टूटी मुख्तार अंसारी पर तो ये शख्स जेल में गिड़गिड़ाता रहा कि मेरी हत्या हो जाएगी या मुझे मार देंगे। हर आदमी से डर लगने लगा। बंदी रक्षक यानी जो जेल के अंदर का जो सिपाही की तरह से उससे डरने लगा, उसके एप्लीकेशंस देने लगा, खाने में जहर की बात करने लगा, दवाइयों में उसका तो एक डर उसके ऊपर तारी हो गया। उसके कुकर्मों का जो एक बोझ था वो उसके ऊपर इतना ज्यादा हो गया कि वो खुद कई बार लगने लगा जैसे वो पैरानोइया का शिकार हो गया हो, क्योंकि हर आदमी से डर, हर छाया से डर। और जैसे ही मुन्ना बजरंगी को जेल में जिस तरह मारा मुन्ना बजरंगी माफिया वार में, उसके बाद से तो इसको अपनी छाया से भी डर लगने लगा था। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी कहानी है जो ये सबक देती है तमाम माफियाओं के या हाथ में बंदूक थामने वालों को कि अगर गोलियों से जिंदा रहने की कोशिश करोगे तो इसी तरह जाओगे, या तो किसी गोली से या फिर गोली न मिलने से, इसी तरह से आपको जाना होगा।
तो देखिए आतंक का अंत हो गया है। तस्वीर आप देखिए टीवी स्क्रीन पर अपने की किस तरह से सुपुर्दे खाक हो गया। ये वही मुख्तार अंसारी जिसने कईयों के घर उजाड़े, अपना रसूख यहां पर दिखाया। हालांकि कुछ लोगों के लिए वो मसीहा भी था और शायद यही वजह है कि ये भीड़ यहां पर देखी जा रही है। लेकिन कुछ लोग इनमें वो भी होंगे जो भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और संवाददाता विनय भी लगातार ग्राउंड से हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, देखा को हो चुका है मुख्तार अंसारी, अपराध का एक अंत और एक नजीर भी इसके जरिए पेश होते हुए। मौजूद जो लोग आपके साथ हैं जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा, उनका क्या कुछ कहना है। देखिए हमारे साथ मौजूद तो लोग हैं, लेकिन यहाँ मिट्टी डालने के लिए लोग यहाँ खड़े हैं और हालांकि कोई बात करना नहीं चाह रहा है। कुछ लोग हैं, क्या भैया मिट्टी डालने आए? मिट्टी डालने आए? हाँ, मिट्टी डालने हैं। कितना समय लग सकता है? अरे अभी तो 3 बज सकता है। भीड़ बहुत भीड़ है। कोई जाए तो एक तरह से मुख्तार अंसारी का जो कार्यकाल था समाप्त हो गया, उनका अंत हो गया, क्या कहना? अरे दुनिया में जो है इंसान तो बहुत अच्छे थे और आज जो है बहुत जो है सुना हो गया है। हम लोग जो है आज नाच की तरह दिखाई दे रहे हैं। हम लोग बहुत गमगीन हैं, बहुत ज्यादा हम लोग गमगीन हैं। वो हमारे मसीहा थे, हमारे रहनुमा थे, समझ रहे ना। वो हमारे दिल धड़कन थे। आज वो चले गए हैं। समझ लीजिए, हमसे पूछिए कि दर्द क्या होता है। पूरे पूर्वांचल के रहनुमा थे, पूरे पूर्वांचल कर गए पूरा। देखिए मुख्तार अंसारी को अपना मसीहा बता रहे हैं और लोग जो है यहाँ उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। काफी लंबी भीड़ थी और अभी भी जो अंदर जो प्रवेश करने का जो समय है वो काफी समय लग सकता है, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही है। जनाजे में पुलिस ने भीड़ को रोक दिया था, तो वो भीड़ अब गलियों से होकर अब कब्रिस्तान तक पहुंच रही है। भीड़ काफी लंबी है, भीड़ कतारें लगी हुई है कब्रिस्तान में अंदर जाने की। लगातार लोग जा रहे हैं अंदर और वहां जहां सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी को किया गया है वहां मिट्टी दे रहे हैं। तो लगातार जो है यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं और उनकी यात्रा में पूरा गाजीपुर ही नहीं बल्कि गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, यूसुफपुर के लोग ही नहीं बल्कि मऊ से भी काफी संख्या में लोग और अन्य राज्यों से भी काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। और यहाँ जो है मुख्तार अंसारी की जो अंतिम यात्रा निकाली गई उस यात्रा में शामिल हुए और प्रशासन ने पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी थी और रस्सों की मदद से बैरिकेडिंग करते हुए उन्हें अंतिम जो उनकी अंतिम यात्रा थी मुख्तार अंसारी की, उस अंतिम यात्रा को कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि भीड़ जो है बार बार अनियंत्रित हो रही थी। अनियंत्रित भीड़ को काबू करने के लिए काफी जो है पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस और सीआरपीएफ और एसएसबी और सीआईएसएफ के जवान भी लगाए गए थे और पीएससी की कई कंपनियां लगाई गई थी। तो लगातार ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही थी। अभी भी पुलिस के जो पुलिसकर्मी है सिविल ड्रेस में भी, एसटीएफ और क्राइम ब्रांच के जो जवान है वो सिविल ड्रेस में लोगों के बीच मौजूद है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, कोई भड़काऊ बात न करे, कोई भड़काऊ पोस्ट न करे, इस पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जी तो देखिए तस्वीर भी लगातार ग्राउंड से हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग जो वहां पर मौजूद है जो मुख्तार अंसारी को अपना मसीहा, अपना रहनुमा मानते थे, वो अपने दुख को जाहिर कर रहे हैं। लेकिन वो लोग भी आज अपने आप को, अपने मन को शांत कर रहे होंगे जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, जिनके घरों को मुख्तार अंसारी ने उजाड़ा है। और जाहिर तौर पर अगर आप कुछ गलत करते हैं तो उसका भुगतान आपको करना पड़ता है, जो मुख्तार अंसारी के मामले में भी दिखाई दिया। इससे पहले आपने अतीक अहमद देखा हो, अशरफ अहमद को देखा हो, वहां पर भी ये तस्वीर जो है वो बढ़ते हुए नजर आई थी। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लगातार हमारे साथ धीरेन्द्र जी भी बने हुए जो कि हमारे एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। धीरेन्द्र जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि हमने देखा है कि सुपुर्दे खाक हो गया है, इसी के साथ आतंक का अंत तो हो गया है, लेकिन अपने साथ मुख्तार अंसारी कई तरह के सवाल भी छोड़ गया है जिस पर अब सियासत भी हो रही है और विपक्ष लगातार जांच की मांग भी उठा रहा है।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के पास इस बार वैसे भी चुनाव लड़ने के लिए मुद्दों की कमी से जूझता हुआ विपक्ष, अगर उसको ऐसा समय में एक ऐसा मुद्दा मिल जाए जिसके लिए उस पर लगातार तुष्टीकरण के आरोप लगे हों और वो मुस्लिम वोटों के लिए लड़ रहा हो एक दूसरे से, तो उसमें ये चीज बड़ी मार्के की हो सकती है कि वो इसको बेचारा बना सके। दूसरा, एक और हमेशा ये कारण होता है कि माफिया को राजनीति में मासूम बनाया जाता है और अगर वो नहीं रहता तो उसको मजलूम दिखाकर वोटों की बारिश करने की, सहानुभूति की बारिश चाहते हैं वो लोग राजनेता, और वो उसको चाहते, उसके तमाम गैर जरूर जो कानूनी काम है उनको भी वो मसीहाई साबित करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक शीर तरीके से जो क्लियर कट माफिया जिसके कत्लों की कहानी लगभग इतनी बड़ी, अब सजा भी हो गई। पहले बहुत सारे लोग इस तरह की, हालांकि मुझे नहीं लगता कि जातीय राजनीति, जातिगत राजनीति और धर्म के आधार पर होने वाली राजनीति में किसी पर्दे की जरूरत होती है या किसी शर्म की जरूरत होती है। शर्म और हया उस राजनीति में बहुत मायने नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी एक पर्दा वो डाले रखते थे। तिनके से इज्जत बचाने वाली कहानी थी कि वो ये कहते थे कि अभी तक सजा नहीं हुई है, लिहाजा ट्रायल चल रहा है। लेकिन इस माफिया के लिए तो 8 केसेस में सजा हो चुकी है, 47.5 साल, 2 आजीवन कारावास। ये अभी तक के मुकदमों की कहानी है, जिसमें से 18 हत्या के मुकदमे हैं, 8 हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं। इसके अलावा बाकी गैंगस्टर्स हैं, आर्म्स एक्ट हैं, जो सब अपने आप में खतरनाक केस हैं। इसके बावजूद अगर आपको उसमें राजनीति करने की ताकत है तो ये बताती है कि बेशर्मी का राजनीति में कोई शर्म का कोई बहुत ज्यादा मोल नहीं होता, वहां सिर्फ वोटें होती हैं। अगर जहर कहना, ये खिलाना, ये अगर थ्योरी आप देखना चाहते हैं तो ये इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि इसके बहाने उसके समर्थकों को, उसके उन लोगों को जिनको अभी आप सुन भी रही थी, जिनके लिए वो मसीहा है, हमारे लिए गरीबों का नेता, ये सब चीजें जो ये क्रिएट की जाती हैं। खासतौर से मुझे याद आता है क्योंकि उस दौरान हम लोग कवर कर रहे थे, 2000 के 90 के आखिरी दशक की बात थी जब ये इन लोगों को बाहुबली लिखना शुरू हुआ था। इससे पहले क्रिमिनल माफिया यही शब्द हुआ करते थे, हत्यारे, दुर्दांत हत्यारे। लेकिन उन लोगों ने धीरे धीरे अपने आप का जो मॉर्फ जो किया, अपने आप का जो आइडिया चेंज किया, मीडिया का जो आइडिया चेंज किया अपने आप से सायास तरीके से, वो यही था कि ये धीरे धीरे बाहुबली होते चले गए। बाहुबली एक बहुत ही पॉजिटिव टर्म थी जिसको इनके ऊपर चस्पा किया गया। उसमें इनका एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ जिसमें राजनेता शामिल हुए, जिसमें क्षेत्रीय दलों ने, चूंकि राजनीतिक दलों से, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से उनको अगर विजन पर टकराना पड़ता तो शायद उसमें वो कमजोर पड़ सकते थे। लिहाजा उन्होंने एक क्षेत्रीय और अलग अलग हिस्सों में एक माफियाओं की छवि को दबंगों की छवि में बदला और उसको फिर धीरे धीरे रॉबिन हुड की इमेज में लाकर उसके साथ शुरू की एक नई कहानी। तो मुझे लगता है उसी के लिए, चूंकि मरा हुआ मुख्तार अब किसी के लिए गोलियां नहीं चला सकता, लेकिन मरा हुआ मासूम मजलूम मुख्तार किसी के लिए वोट जरूर ला सकता है। तो लिहाजा ये सारी कहानी उसी वोट को लेने के लिए, इससे ज्यादा इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो देखिए, लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ा हुजूम समर्थकों का मुख्तार अंसारी के, लेकिन अब मुख्तार अंसारी मिट्टी में जो है मिल गया है। और देखिए, सरकार ने भी ये दावा यहां पर किया था कि एक एक माफिया को चुना जाएगा और उसे मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। और अतीक अहमद, अशरफ अहमद के बाद मुख्तार अंसारी भी मिट्टी में मिल चुका है। लेकिन इसी के साथ एक अपराध के चैप्टर का भी अंत हुआ है और साथ ही साथ एक नजीर भी पेश हो गई है कि यार गुनाह करेंगे